गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पीथमपुर। तो आज के सेकंड प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और इसका मेन रीज़न है कि हम कम स्टूडेंट आए थे, रिवीजन वगैरह नहीं कर रहे थे, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिकल जो बच्चे आए हैं वो प्रैक्टिकल भी पढ़ ले, मतलब समझ ले, और साथ ही साथ में हम ये यूट्यूब वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं ताकि बच्चों को जो नहीं आए वो भी देख पाए। तो देखो बेटा, ये क्या है, ये वाला पहले हम ये समझते हैं एपरेटस क्या है। तो इस एपरेटस का नाम है मीटर सेतु। क्या नाम है? मीटर सेतु। एंड वी कॉल दिस इन इंग्लिश मीटर ब्रिज। इसको हम इंग्लिश में मीटर ब्रिज कहते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमने थ्योरी में चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है व्हीटस्टोन सेतु। कौन सा पढ़ा है? व्हीटस्टोन सेतु। उसी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई व्हीटस्टोन सेतु के लिए कोई एपरेटस, कोई डिवाइस है क्या जो इस पर वर्क करती है, तो आप कहेंगे मीटर सेतु है। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, उपकरण क्या क्या चाहिए वो बताता हूँ। तो ये वुडन ब्लॉक आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा होगा, आयताकार शेप में दिख रहा होगा। तो यही हमारा एक वुडन ब्लॉक है। इसमें ये स्ट्रिप लगी हुई है। क्या लगी है बेटा? स्ट्रिप। दिखाइएगा इधर स्ट्रिप को। ये स्ट्रिप चौड़ी होती है। कैसी होती है? ताकि इनमें से धारा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो धारा का बहाव भी ज्यादा होता है, मतलब प्रतिरोध कम होता है। इसलिए इनकी जो स्ट्रिप जो होती है वो क्या होती है? चौड़ी होती है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि एक ये मीटर स्केल लगा है, इसलिए ये मीटर स्केल लगा हुआ है। देखिए मीटर स्केल दिख रहा है, 1 2 3 4 ऐसे सेंटीमीटर लिखते ही 100 सेंटीमीटर तक ये है। इसीलिए इसको मीटर सेतु बोला है, क्योंकि इसमें 1 मीटर वाला पूरा स्केल है। और ये मीटर स्केल पर एक वायर लगा हुआ है बेटा, ये एक 1 मीटर का वायर भी है। ये देखिएगा, थोड़ा सा जूमिंग करना, जूमिंग। ये देखिएगा, ये है 1 मीटर वायर। अच्छे से कर पास में। ठीक है। अब इसमें हमें और भी ऑपरेटर्स चाहिए। हमें इससे हम क्या करेंगे, एक वायर लगाया हुआ है, हम इसको राइट गैप, इसको राइट गैप बोलते हैं, या दाहिना गैप और इसको बायां गैप, या लेफ्ट गैप और राइट गैप बोलते हैं। तो राइट गैप में हमने एक वायर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? वायर। जिसका हमें क्या निकालना होता है? विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो जनरली ये जो वायर होता है कोई अलॉय होता है, कोई मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु। अब ये हमारा हो सकता है मैग्नीन हो सकता है, ये कॉन्स्टेंटन हो सकता है, या फिर नाइक्रोम वायर हो सकता है। इनमें से कोई सा भी एक वायर हमें लेना होता है। इसमें डायरेक्ट हम धातु नहीं ले सकते, एक सिंगल धातु नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन क्या है वो मैंने थ्योरी क्लास में आपको समझाया होगा, अदरवाइज मैं बाद में समझा दूंगा। लेकिन ये अलॉय लेते हैं हम। ये समझ में आ गया? आप देखिए, ये एक पॉइंट है जिसको हम ए कह देते हैं, एक ये लास्ट पॉइंट है इसको हम बी बोल देते हैं। ठीक है। इससे हमने एक कनेक्टिंग वायर, इनको ये वायर्स को, जो कॉपर वायर होता है इसको हम कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। तो एक कनेक्टिंग वायर को हमने ए एंड से जोड़ा है, और एक दूसरा कनेक्टिंग वायर जो है वो बी एंड से जोड़ा है, या सी जो भी पॉइंट बोलना चाहिए, ये एंड से जोड़ा हुआ है। समझ में आ गया होगा बच्चों इतना? अब राइट गैप में हमने अननोन वायर लगा दिया जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब ये देखिए, लेफ्ट गैप में भी हमने 2 वायर लगा के रखे हैं। अब 2 वायर क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमें धारा देनी पड़ेगी, यहां से हमें धारा देनी पड़ेगी। इसके लिए हमने लिया है बैटरी एलिमिनेटर। क्या लिया हुआ है? तो भाई बैटरी एलिमिनेटर का क्या यूज है? बैटरी एलिमिनेटर का ये यूज है कि हम इससे जो विभवांतर है बहुत ज्यादा 220 वोल्ट मिलेगा, हमें पता है। लेकिन 220 वोल्ट से हम ये सर्किट को नहीं चला सकते, ये डिवाइस को नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने हिसाब से 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट या 12 वोल्ट तक ले सकते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा सेफ भी रहे और डिवाइस के लिए भी सेफ रहे। तो जैसे मैंने इसको 4 वोल्ट पर कर दिया है। कितने वोल्ट पर? 4 वोल्ट। तो पहले हम इसको सप्लाई करने से पहले कनेक्शन कर लेते हैं। कैसे कनेक्शन होते हैं? एक एंड से हम क्या करेंगे, बैटरी का ये पॉजिटिव साइड होता है। तो एक एंड से हमने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव साइड एंड की टच किया या कनेक्ट किया। देखिएगा बच्चों, पॉजिटिव साइड कनेक्ट किया, और दूसरे एंड से हम इसका नेगेटिव साइड कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले सिंपल वाला पार्ट करते हैं इसका। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैटरी के एक एंड से हमने क्या किया, पॉजिटिव, और दूसरे एंड से क्या कर दिया, और ये ऑलरेडी हम कनेक्ट करके रखे थे। उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, गैल्वेनोमीटर लेंगे। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? मतलब ये लेफ्ट साइड भी विक्षेपण कर सकता है और राइट साइड भी कर सकता है।
तो अगर मैं इसके एक एंड पर कोई सा भी टर्मिनल हो सकता है, नेगेटिव टर्मिनल में मैंने क्या किया, एक वायर जोड़ा है जो कि एक जॉकी से कनेक्टेड है। किससे जुड़ा हुआ है? जॉकी क्या है? एक ये इस टाइप की जो थिंग होती है उसको हम जॉकी कहेंगे, जो कि वो 1 मीटर जो वायर है उस पर घुमाने के लिए काम आएगी। और जहां पर ये हमें शून्य विक्षेपण दिखाएगा वहां पर हम रीडिंग नोट करेंगे। अभी जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। पहले आज अभी हम मैं जोड़ना बता रहा हूं आपको। तो एक एंड से हमने ये जोड़ लिया है जॉकी को, दूसरे एंड से ये जो लगा हुआ है इसका मिडिल पॉइंट वो हम कनेक्ट करेंगे। देखिए दूसरे पॉइंट से हम ये वाला पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। स्टॉप कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये हमने एक ये लाए हैं जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप के प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध अप्लाई कर सकते हैं हमारे सर्किट में। तो जो लेफ्ट गैप में हमने 2 वायर लगाए हैं इसमें हम क्या करेंगे, ये प्रतिरोध बॉक्स जो है रेजिस्टेंस बॉक्स उसको कनेक्ट करेंगे बच्चों। तो ये देखिएगा मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं। ये कनेक्ट कर दिया मैंने और ये भी इधर कनेक्ट कर दिया। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ये रेजिस्टेंस इसमें लग गया, तो मैं कहूंगा अभी इसमें अप्लाई नहीं हुआ। जब तक हम इसमें से कोई की ना निकालें तब तक इसमें कोई बाहरी प्रतिरोध नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 50 अगर मैंने निकाला तो इसमें बाहरी प्रतिरोध कितना, 50 ओम चालू हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा लगना। और 20 ओम निकाल दिया तो 50 और 20 कितने हो जाएंगे, 70 ओम, ऐसे हो जाएंगे। तो अभी ये हमने एक सर्किट रेडी कर लिया है। फिर से एक बार थोड़ा सा समझाता हूं। एक एंड से बैटरी का पॉजिटिव, दूसरे एंड से पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक है। एक गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है और दूसरे गैप में नहीं वायर लगाया है, नाइक्रोम वायर या जो अलॉय रहता है, मिश्र धातु रहती है, वो हमने लगाया है। इसके मिड पॉइंट में जहां पर एक प्रतिरोध का एंड लगा हुआ है और धारा मापी का एंड लगा है, उसके बीच में एक वायर लिया है जिससे हमने गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्ट किया है और दूसरे एंड से हमने क्या कनेक्ट की है, जॉकी कनेक्ट की है, जॉकी कनेक्ट की है। इसको थोड़ा सा पॉज करो। यस, देखो बेटा हमने ये सर्किट कनेक्ट कर लिया है। अब हमने क्या है ये देखिएगा, यहाँ पर बैटरी में दिखाइए बेटा, ये देखिए लाइट ऑन है, मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या देखना है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखना है। तो जो मीटर वेज का जो वायर है उस पर हम वन साइड करके देखते हैं, राइट साइड डिफ्लेक्शन आया, वेरी गुड। और इधर अगर हम करते देखते हैं तो लेफ्ट साइड आना चाहिए, मतलब हमारा सर्किट सही है। फिर भी अरे वाह, मतलब हमारा सर्किट क्या है, एकदम सही है। अगर ये एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाता तो नहीं था, मतलब हमारे सर्किट में कोई भी गलती नहीं है। फिर भी हम कितना प्रतिरोध अप्लाई करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए 2 ओम अप्लाई कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 2 ओम अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट साइड से करके देखते हैं, फिर से ये इधर हो रहा है, इधर राइट साइड करके देखते हैं, ये इधर हो रहा है, मतलब अभी हमारा सर्किट 100% सही है। ये देखिए फिर से एक बार दिखाइए बेटा, ये देखिए इधर हो रहा है और इसको इधर ले जाते तो इधर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा मतलब हमारे सर्किट में कोई ना कोई कमी है। तो देखिएगा हम इसको चलाना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अभी यहाँ पर आप फोकस करिएगा, देखिए अभी कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, 0 डिफ्लेक्शन लाना है हमें। कितना लाना है, 0। तो देखिए अभी 0 नहीं आया है, अभी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर अभी नहीं आया। लगभग ये मिडिल में आना चाहिए बट अभी भी कोई भी एरर नहीं आ रहा है बस, और कोई रीडिंग भी नहीं आ रही है। जैसे अब अगर हम देखें, हाँ सर, नहीं अभी नहीं आ रही है, आई थी वो शायद मूव होने के कारण हुआ। ये देखिएगा यहाँ पर कहीं आने के बाद देखिए एक नल डिफ्लेक्शन लगभग हम ये थोड़ा सा मूवमेंट होता रहता है इसमें वायर के लूज होने के कारण। लेकिन देखिए यहाँ पर फोकस करिए बेटा, लगभग 75 सेंटीमीटर, लगभग एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हम। देखिए नल डिफ्लेक्शन में थोड़ा डिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि हमारे वायर हो सकता है थोड़े से लूज हो, लेकिन इतना डिफ्लेक्शन तो चलेगा ही चलेगा इसमें। इसको थोड़ा सा मूव मत करिएगा। ये देखिएगा यहाँ लगभग 75 और 76 के बीच में या 74, ये देखिए 74 तक हम आ रहे हैं। ये लगभग देखिएगा
यहाँ कहीं डिफ्लेक्शन हो रहा है, 74 73 के लगभग हो रहा है। जब हमने कितना प्रतिरोध लगाया है, 2 ओम लगाया है। अब ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा प्रतिरोध चेंज करते हैं उससे, तो हमारी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। ऐसा रीडिंग निकालने का हम एक अलग से कोई वीडियो बना देंगे, बट ये बेसिक मैंने कैसा इसका डायग्राम बनाते हैं वो आपको बताया। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।